उसे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहती है, कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुल्ला बन के उड़ते इसको ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला श्री योगी आदित्यनाथ ने उर्दू के हवाले से उत्तर प्रदेश की असेंबली में जो हालिया दिनों में बयान दिया है वो आजकल सुर्खियों में है। जब समाजवादी पार्टी के अपोजिशन लीडर माता प्रसाद पांडे ने उनसे कहा कि असेंबली की कार्रवाई अंग्रेजी की बजाय उर्दू में अगर हो तो बेहतर है, इस पर योगी आग बगोला हो गए और उन्होंने कहा कि उर्दू कटमुल्लाओं की जबान है, उर्दू पढ़कर लोग कटमुल्ला बनते हैं, मौलवी बनते हैं, ऐसा हम उन्हें नहीं देंगे। ये कहते हुए योगी ने अपने जिन ख्यालात का इजहार किया उस पर हैरत तो नहीं होती, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा मौका नहीं गंवाया है कि जब वो मुस्लिम दुश्मनी का इजहार करें या उर्दू से नफरत का इजहार करें। इस बात से भी यह जाहिर होता है कि उत्तर प्रदेश में जितने भी शहरों के नाम थे जहां से उर्दू छलकती थी, जैसे कि इलाहाबाद है उसको प्रयागराज कर दिया गया, इसी तरह से उन्होंने हमेशा यह महाज खोल रखा है कि उर्दू की तहजीब, उसकी जो मुश्तरका सकाफत है, इस पर वो हमेशा हमला करते रहे। योगी आदित्यनाथ ये नहीं जानते कि पूरे हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश बिलखुसूस लखनऊ को वो इम्तियाज हासिल है कि जहां उर्दू की गंगा जमनी तहजीब ने पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन किया है। चूंकि आज लखनऊ में वो सूरत हाल उर्दू की नहीं है, मगर आज भी उसके दर दीवार से उर्दू की खुशबू, उर्दू की बूबास छलकती है। उर्दू का चलन आज भी हम देखते हैं। योगी आदित्यनाथ चूंकि गोरखपुर से ताल्लुक रखते हैं, उन्हें नहीं मालूम कि गोरखपुर ही की एक शख्सियत थी जिनका नाम था रघुपति सहाय फिराख, गोरखपुरी के नाम से वो मशहूर हुए। पूरी दुनिया में उन्होंने गोरखपुर का नाम उर्दू शायरी के हवाले से रोशन किया। जहां उर्दू को वो कटमुल्लाओं की जबान कहते हैं, वो नहीं जानते कि उसी उत्तर प्रदेश की दारुल हुकूमत राजधानी लखनऊ में एक पंडित आनंद नारायण मुल्ला भी थे, जो बैक वक्त कानूनदान थे। जस्टिस आनंद नारायण मुल्ला उर्दू के मुमताज अदीब और शायर थे। उन्होंने एक मर्तबा कहा था कि उर्दू मेरी मादरी जबान है, मैं मजहब छोड़ सकता हूं, मेरी मादरी जबान छोड़ नहीं सकता। एक मर्तबा आनंद नारायण मुल्ला ने कहा था कि लबे मादर में लोरियां जिसने सुनाई थी, लबे मादर में लोरियां जिसने सुनाई थी, अब वो दिन आया है कि इसे गैरों की जबान समझो। आनंद नारायण मुल्ला ने किस बसीरत अफरोज तौर पे ये शेर कहा है, देखिए कि मादरी जबान में जिस माँ ने हमें लोरियां सुनाई थी, यानी उर्दू में, अब उस जबान को गैरों की जबान कहा जा रहा है। योगी ये भी नहीं जानते कि उर्दू के हवाले से उर्दू के शहदाइयों में जहाँ मीर अनीस हैं, मीर दबीर हैं, वहीं पंडित ब्रिज नारायण चकबस भी हैं, पंडित दयाशंकर नसीम भी हैं। योगी ये भी नहीं जानते कि इसी उर्दू ने हिंदुस्तान की तहजीब के ताने बाने जोड़ रखे हैं। अगर योगी आदित्यनाथ ये जानते कि हाल ही में लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने यह ऐलान किया है कि लोकसभा में जिन जबानों में कार्रवाई होगी उन जबानों में उर्दू भी शामिल है। वैसे तो बहुत अरसे दराज से उर्दू में पार्लियामान की जो कार्रवाइयाँ होती हैं वो उसके तर्जुमे भी होती हैं, उसके लिए खास स्टाफ है, अमला मौजूद है। जहां लोकसभा में ओम बिरला ने ऐलान किया कि दीगर जबानों में उर्दू को भी शुमार किया जाएगा, जिसमें पार्लियामान की कार्रवाई रिकॉर्ड होगी, तर्जुमे उसके होंगे। एक तरफ योगी ये कहते हैं उसी पार्टी से वाबस्ता कि उर्दू नफरतों को फैलाती है, ये मदरसों की जबान है। योगी शायद ये भी नहीं जानते, बड़े ज्ञानी बनते हैं योगी, मगर ये नहीं जानते कि अभी मैंने जिस आनंद नारायण मुल्ला का जिक्र किया था वो मदरसे ही के फारिगुल तहसील थे। उनकी इब्तदाई तालीम लखनऊ के फरंगी महल में ही में हुई थी। उनके उस्ताद थे बरकतुल्लाह फरंगी महल। मदरसे से फारिग पंडित आनंद नारायण मुल्ला ने उर्दू को वखार बख्शा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि योगी उर्दू के ताल्लुक से इस तरह का मनफी नेगेटिव एटीट्यूड रखते हैं। योगी के इस बयान से जो आजकल सुर्खियों में है, मुझे उर्दू के एक मुमताज सहाफ़ी मासूम मुरादाबादी का वो मजमून भी याद आ रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि योगी का मिजाज उनके इस खौल से, उनके इस बयान से वाज़ेह होता है।
उनकी कम नसीबी और कम इल्मी है कि उन्होंने हमेशा उर्दू के खिलाफ महाज खोल रखा है। जहां योगी की उर्दू दुश्मनी का ये पहलू सामने आया है, इसी तरह से इसी दौरान हमें उर्दू से मोहब्बत का एक नया पहलू रूबरू हुआ है। मेरे अजीज दोस्त सीनियर जर्नलिस्ट इफ्तिखार गिलानी, जो तुर्की के न्यूज़ एजेंसी अनादोलू में बरसरे रोजगार थे, आजकल वो फ्रंट लाइन मैगजीन के मिडल ईस्ट करस्पॉन्डेंट के तौर पर अंकारा में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने मुझे एक ऐसी शख्सियत से मुतारुफ करवाया जो नफरतों के माहौल में उर्दू से मोहब्बत का उन्होंने एक नया बाब, एक नया चैप्टर खोला है। उनकी साथी सीनियर जर्नलिस्ट रोहिणी सिंह, जो दिल्ली में मुकीम है, मजहब के एतबार से वो सिख खानदान में पैदा हुई। गैर मुनक़सिम अनडिवाइडेड हिंदुस्तान में पंजाब से उनके आबा व उस्ताद झारखंड के एक छोटे से कस्बे में आकर बस गए। उन्होंने बचपन में बगौर ये देखा कि उनके दादा गुरु ग्रंथ साहब उर्दू में पढ़ा करते थे, उर्दू रस्मुल खत में पढ़ा करते थे। उर्दू से अपने दादा की मोहब्बत और घर में उर्दू का माहौल ने उन्हें बहुत मुतासिर किया। उन्होंने सिख मजहब की तारीख और गुरु ग्रंथ साहब के मुताले के दौरान उन्होंने महसूस किया कि सिख मजहब के नायाब जो मखतूतात हैं, दस्तावेजात हैं, शेरी व नसरी असासा है, वो उर्दू रस्मुल खत में है। उन्होंने ये महसूस किया कि तर्जुमे में तमाम चीज़ें पढ़ने के बजाय, माखज़ात पढ़ने के बजाय, उन्होंने ये सोचा कि मैं उर्दू ज़बान सीखूं। उन्होंने उर्दू ज़बान सीखी और उर्दू ज़बान में लिखना शुरू किया। वो इंडिया टुडे और इंडियन एक्सप्रेस और जी मीडिया के लिए काम करती रहीं और आजकल वो DW उर्दू जो न्यूज़ एजेंसी है जर्मनी की, उसके लिए लिखती हैं और दवाइर के लिए भी वो ब्लॉग्स लिख रही हैं। जब उन्होंने उर्दू से अपनी मोहब्बत का इजहार एक किताब में किया जिसका उन्वान है उर्दू में मेरा दूसरा जन्म, वो कहती हैं कि ये महज उर्दू से मेरी मोहब्बत का वालिहाना इजहार नहीं है, बल्कि उर्दू जिसे वो समझती हैं कि एक मुसलसल तहजीबी विरासत का एक बिल्कुल सफ़र है। वो कह रही हैं कि उर्दू ही के हवाले से हमने देखा है कि मुख्तलिफ अकायद और मज़ाहिब के लोग साथ मिलकर चलते थे। रोहिणी सिंह की एक किताब जो उर्दू में मेरा दूसरा जन्म मंजर आम पर आई है, इसके भी चर्चे सोशल मीडिया में हैं, अखबारात में हैं। आप देखिए कि सिख मजहब से ताल्लुक़ रखने वाली खातून जो सीनियर सहाफ़ी भी हैं, आज हिंदुस्तान में मौजूदा अदबी और सहाफ़ती मंजरनामे में उन्होंने उर्दू से मोहब्बत के तई एक अपने लिए मुनफरिद शनाख्त कायम कर ली है। रोहिणी सिंह कहती हैं, बरमला कहती हैं कि उर्दू किसी एक ख़ास मजहब का निशान नहीं है, कि ये ख़ास मजहब से ये वाबस्ता नहीं है। इसमें सदियों पुरानी हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब आरास्ता व पेवस्ता है। इसीलिए हम देखते हैं कि हमारे मुल्क में कई बार उर्दू पर हमले होते रहे। आज़ादी के बाद हुकूमतों का रवैया उर्दू के साथ जो रहा है, हम सब पर वो रोशन है। जहाँ योगी जैसे लोग हैं जो जिम्मेदार मनसब पर फाइज होने के बावजूद भी गैर जिम्मेदाराना बयानात देते हैं, नफरत को बढ़ावा देते हैं, दूसरी तरफ रोहिणी सिंह जैसे अरबाब नज़र भी हैं जिन्होंने उर्दू को सीने से लगाया है। यही दरअसल हमारा आज का हिंदुस्तान है, जहाँ नफरतों के दरमियान मोहब्बतों के चिराग रोशन होते रहते हैं। उर्दू से हमारी वाबस्तगी क्या है, हमारी क्या जिम्मेदारी है, किस तरह हमने उर्दू को बरता है, ये हम सब के लिए लम्हे फिक्रिया है। इस पर सोचने की ज़रूरत है। ज़बान को जब तक हम दिलो जान से नहीं अपनाएंगे, जाहिर है कि फ़िरक़ा परस्तों के ज़बानी से, ज़बान के ताल्लुक़ से नश्तर ज़नी जहर उगलता ही रहेगा।